हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 अवसर डिस्कस करने वाले, जो किरण पब्लिकेशन का है। ठीक है, इससे पहले हम 8 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 9। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूटेरिया का प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें 15 सेट था, जो 15 सेट करा दिया गया है। उसके बाद प्लेटफॉर्म का भी 20 सेट हो चुका है, 4 सेट और इसमें बाकी हैं, तो भी आप लोग करा दिए जाएंगे। और आप इससे नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ सेट नंबर 9। चलिए रहा सेट नंबर 9। पहला क्वेश्चन कहता है कि दक्कन का पठार जो है कितने भारतीय राज्यों तक फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी 8 राज्यों तक ये फैला हुआ है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है अंतरण अदायगी का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, वृद्धि अवस्था पेंशन, बेरोजगारी मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा अदायगी। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। भारत जैसे विकासशील देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। याद है, कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा। ये अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4। वह जो किसानों को कम से कम एक जीविका उपलब्ध कराती है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, उसको आर्थिक जोत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आर्थिक जोत कहा जाता है। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5। कहता है कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, किसी गृह स्वामी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं। इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है निम्नलिखित में किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? तो यहाँ पर देखा जाए तो वित्त आयोग को प्राप्त है और उसके बाद चुनाव आयोग को प्राप्त है। तो राइट आंसर आपका ए और सी, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब यहाँ देखिए वित्त आयोग की बात किया जा रहा है, तो किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद ये 280 के तहत। चुनाव आयोग किसके अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के तहत? 324। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए, तो क्या प्राप्त करने चाहिए? डाले गए मतों का अधिकांश, डाले गए मतों का 66%, और ऑप्शन देख लेते हैं। ये रहा ऑप्शन आपका यहाँ पर 3 में दे रखा है, डाले गए मतों का 50% और 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 7 का क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। और साथ साथ भी याद है किस अनुच्छेद के तहत ये आता है? चुनाव राष्ट्रपति का अनुच्छेद 54। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो बताना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, संविधान द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है राष्ट्रीय गीत की रचना कौन है? राष्ट्रीय गीत की रचना कौन किए? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? तो 1757 में किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला की क्या हो गया था? मृत्यु हो गई थी। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11। कहता है 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 11 का 3 हो जाएगा, ZA भुट्टो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी, याद रखिएगा उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 का था असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो कब हुआ था? तो 1920 में, याद रखिए 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब वहाँ का नवाब कौन था?
तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा वाजिद अली शाह। याद रखिए वाजिद अली शाह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? तो बताइए इसका राइट आंसर, 14 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा हल्दी घाटी का। याद रखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता, तो आपको बताने हैं कौन कौन से राज्य में ये वर्षा लाती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। तो आपको बताने इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्पाइन घास स्थल। याद रखिएगा अल्पाइन घास स्थल है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक सदस्य हैं? तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। और 1922 में एक अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस, और ये कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो CR दास ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि एल नीनो प्रकट होता है, तो किसके ऊपर प्रकट होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर 18 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा प्रशांत महासागर के ऊपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19। पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा मनोहर पारिकर जो है इसका राइट आंसर। याद रखिए मनोहर पारिकर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अजंता और एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये किससे संबंधित है? तो 20 का राइट आंसर आपका 2 यानी बौद्ध धर्म जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21। देश का 12वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उत्तराखंड में कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में कहाँ शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा काशीपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है दो समुद्रों को जोड़ने वाली जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? तो उसको स्ट्रेट कहा जाता है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है? तो यहाँ पर देखा है तो 22 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 2। उसको क्या बोलते हैं? उसको स्ट्रेट कहते हैं। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा घनश्याम दास बिरला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा समूह का प्रमुख कौन बन गया है? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा साइरस मिस्त्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए साइरस मिस्त्री जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 कहता है कि हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा राजा रवि वर्मा। याद राजा रवि वर्मा ने बनाया। और कब बनाया था? तो 1889 में बनाया था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा छिलका झील जो है इसका राइट आंसर। याद है छिलका झील जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का था शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था? किसने अथर्ववेद का अनुवाद कराया था? तो 27 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा दारा सिकोह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है मानसरोवर स्थित। आपको बताने के मानसरोवर जो झील ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा ये चीन में। याद रखिएगा ये चीन में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो यहाँ पर देखिए बताने इसमें सबसे लंबी कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई कितना है 2900 किलोमीटर। याद है 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गंगा की बात करते तो गंगा की लंबाई 2500
25 किलोमीटर है। गोदावरी की बात करते हैं तो 1465 किलोमीटर है, ठीक है। और सिंधु की बात करते हैं यहाँ पर तो 2880 किलोमीटर। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक किसने लिखी। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। विनोद राय जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 बोध गया के स्मारकों में नहीं, आपको बताना है कौन नहीं है। तब 31 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। हरिश्चंद्र मंदिर, याद रखिए हरिश्चंद्र मंदिर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है। कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो ऑप्शन देखने से पता चलेगा कि कौन नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा जाए तो पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, लेकिन यहाँ पर गोवा क्या आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि ये क्या है राज्य है, ठीक है। चलिए और गोवा को पूर्ण राज्य की दर्जा कब मिला था 1987 में। और ये कौन सा राज्य बना था, तो 25वां राज्य बना था, याद रखिएगा 25वां राज्य बना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 का था राष्ट्रीय नाटक विद्यालय स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है। तो 33 का आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये नई दिल्ली में कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1959 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य कौन सा है। वन आच्छादित पूछ रहा है, सबसे बड़ा भूभाग कहाँ है, तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। मिजोरम इसका राइट आंसर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 का था भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है बंगाल, मेघालय, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आपका असम होता। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है इनमें कौन सा कथन गलत है। आपको बताने इसमें कौन सा कथन आपका गलत है। तो चारों ऑप्शन नहीं दिख रहा, थोड़ा सा और छोटा कर दूं। हाँ चलिए ये हो गया। आपको बताने इसमें कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर देखा पटना प्रमंडल में क्या होता है, पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, ये आपके क्या है सही है। मगध प्रमंडल में औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। यहाँ पर दरभंगा आपका क्या, दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मतलब दरभंगा प्रमंडल की अगर हम बात करते हैं तो दरभंगा प्रमंडल में क्या होता है, दरभंगा, मधुबनी या समस्तीपुर आता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा गलत कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। बताइए यहाँ पर 37 का राइट आंसर कौन होगा, तो यहाँ पर झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 कहता है निम्नलिखित में किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। पानीपत की प्रथम युद्ध, याद है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में, याद है 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या सीमित है, तो कितना तक है। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 80 के, और अनुच्छेद 80 की बात करते तो इसमें 338 सदस्य राज्य और संघ क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, और 12 सदस्य क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। पटना में हुआ था, और कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है संविधान के 8वीं सूची निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है। तो यहाँ पर अंग्रेजी जो है सूचीबद्ध नहीं है, बाकी बोडो, डोगरी, संथाली सब के 8वीं सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वर्तमान में भी कितनी भाषाएं, तो 22 भाषाएं याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है
योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं? तो वर्तमान उपाध्यक्ष ऐसे आंसर यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, इसका आंसर इसे 1 दे रखा है। योजना आयोग को तो अब नीति आयोग कहा गया है, लेकिन इसका वर्तमान उपाध्यक्ष यहाँ पर मोंटेक्सी अहलूवालिया इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसे देख लीजिए क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी तो कौन थी बताइए। यहाँ 43 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा लीला सेठ इसका राइट। याद रखिए लीला सेठ जो है इसका राइट आंसर। भारत के उच्च न्यायालय, ध्यान देखिए उच्च न्यायालय लिखा हुआ है, उच्चतम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लीला सेठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ की बनी थी, तो हिमाचल प्रदेश का। कहाँ, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, और 1992 हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से अवकाश ग्रहण की थी। अभी याद रखिएगा 1992 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है बिहार में राज्यसभा सदस्य कितनी संख्या। राज्यसभा पूछा है किसका सदस्य कितना है बिहार में, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 16 है। अगर लोकसभा पूछेगा तो 40 हो जाएगा। अब विधानसभा कितना है, 243 है। और विधान परिषद कितना है, तो याद रखिएगा 75। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 का था भारत भ्रमण पर आए हेन सांग ने किस नगर के विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया। तो यहाँ 45 का राइट आंसर आपका 1 है, पाटलिपुत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 46 का राइट आंसर आपका 3 हो जाए, बोध गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किस नदी, तो याद रखिएगा निरंजना। निरंजना जिसको फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुँचती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा लीवर यानी यकृत कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह स्थित आपको बताना ये कहाँ कहाँ। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, पटना और गया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय जो है ये मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि भारत के किस राज्य में राजीव गांधी की मानव बम हमले से हत्या हुई थी, बताना है किस राज्य में। तो 50 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हमला हुआ था, तो 1991 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो अब यहाँ चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है कि ब्लड कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है। तो ल्यूकेमिया के नाम से, याद रखिएगा ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। तो दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा, तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, उसे काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव है। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर यूग्लिना भी हो जाएगा, मीवा भी हो जाएगा, पैरामेशियम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाए, सभी विकल्प सही, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं, बहुकोशिकीय जीव नहीं है। तो यहाँ पैरामेशियम जो है बहुकोशिकीय जीव नहीं है। बाकी कवक, स्पाइरो, गायरा, हाइड्रा जो है ये सभी के सभी आपके क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है कि 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना है। 10 मोल जल का द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखा है जल की बात किया जाए तो जल के अगर हम परमाणु भार की बात करते कितना होगा, इसका 18 होगा। कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, उसके बाद मोल से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 180 ग्राम, यानी 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है
किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है। तो याद रखिए पर ये रेजिस्टेंस जो होता है यानी प्रतिरोध जो होता है एल का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लंबाई इसकी बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी यानी प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो, यानी ऑप्शन 3 आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ 57 का था निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कवक जो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है डैश दे रखा पौधे के नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतर कोशिकीय के स्थान पर अंतर्निर्दिष्ट जीवित कोशिकाओं को बना होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, उसको परेन कायमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परेन कायमा उसको कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता सूक्ष्म जीव मृदा पादपों पर उसके बाद डैश दे रखा के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। तो 59 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ह्यूमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है निम्नलिखित में कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 यानी बोरोन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट्स से बताइए कि अष्टक का नियम किसने दिया था, कमेंट्स में लिख कर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक विजातीय मिश्रण है, कौन सा एक विजातीय मिश्रण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। निलंबन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अपचयन उसको क्या बोलते हैं, अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अपचयन या रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन की बात को उसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर आपका अणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसको अणु कहते हैं। चलिए रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 क्वेश्चन में 65 कहता है कि एक उष्मा शोषी का जिसको हीट दिया जाता है, एक उष्मा शोषी प्रतिक्रिया क्या होती है। तो उसमें क्या होता है, हीट दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। प्रतिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होता है, शोषित होता है, यानी इसको हीट दिया जाता है। ठीक है, उष्मा दी जाती है यानी उष्मा को ऑब्जर्व करते हैं। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 निम्नलिखित में से ध्वनि स्वर मान यानी पिच को कौन निर्धारित करता है। तो यहाँ पर 66 का राइट आंसर आपका 2 हो जाए, फ्रीक्वेंसी जिसको आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो हर्ज होता है। याद रखिएगा क्या होता है, हर्ज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67 का था कि अति शीतलन यानी सुपर कूलिंग किस द्रव को शीतलन करना होता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 67 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका हिमांक से नीचे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हिमांक से नीचे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाती है। तो राइट आंसर आपका 3 होगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 ब्रायोफाइट को प्राय उभयचर पादप क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर 69 का आंसर आपका 2 हो जाएगा। वे जल और थल दोनों पे पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है। तो यहाँ 70 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। कैरोटीनॉइड इसका राइट आंसर हो जाए, 70 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 का था निम्नलिखित में कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है। आपको बताने इसमें कौन सा जो पादप जो कीटभक्षी नहीं है। तो 71 का आंसर आपका 4 हो जाएगा। कसकुट्टा जो एक कीटभक्षी नहीं, बाकी सभी आपके कीटभक्षी हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 क्वेश्चन नंबर 72 कहता है किस ग्रह को
सांध्य तारा के नाम से यानी इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो शुक्र ग्रह को इसको मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे गर्म ग्रह कौन होता है? तो शुक्र ही होता है। या सबसे चमकीला ग्रह भी पूछेगा तो आपका राइट आंसर आपका शुक्र ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाले ग्रह का नाम बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो पूरब से पश्चिम की बात किया तो यहाँ पर तो शुक्र भी होगा और यूरेनस भी होगा। आप लोग कमेंट से बताइए तो दोनों होना चाहिए, है ना, 1 और 2 दोनों होना चाहिए, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। बाकी जितने भी ग्रह हैं सब पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर तो 1 और 2 दोनों होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है यहाँ पे कि ठोस में किस प्रकार का तरंग संचरण करता है। ठोस की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, या तो अनुदैर्ध्य या तो अनुप्रस्थ। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है। तो बताइए यहाँ पर टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, मोडेम इसका राइट। याद रखिएगा मोडेम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मोडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर। डी मॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप यानी मोडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर होता है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि ये आपका सेट नंबर 9 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। फुल प्रैक्टिस वहाँ से आपको मिलेगा 150। यहाँ हम सिर्फ आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे 75 क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। आज जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं।